ओम शांति। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। आज के प्रथम पर्युषण की सभी को हार्दिक बधाई है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। जैसे हर साल हमारे साथ होते ही है, तो इस बार भी जैसे वो हमारे साथ ही है, लेकिन इस बार हम जुड़े हैं ऑनलाइन और यूट्यूब के द्वारा, जिसके आयोजक है लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लायनेस। तो उनकी ओर से हम सभी का वेलकम करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और दीदी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी गीता बहन को सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से वो जैन धर्म के लिए और ये पर्युषण पर्व की व्याख्यान माला के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे बाल्यकाल से ही दीदी जी ने राजयोग का अभ्यास किया है, जो लास्ट 35 सालों से मेडिटेशन करते भी है और लोगों को करवाते भी है। दीदी जी ने 10 जैसे विदेश में जैसे फ्रांस, इटली, नेपाल, रशिया ऐसे स्थानों पर जाकर भी बहुत सारे स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक स्टडी लोगों को करवाई है। और दीदी जी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, महिला सशक्तिकरण, ऐसे अनेक युवा सशक्तिकरण जैसे अनेक प्रोग्राम्स जो हजारों की संख्या में हैं, जिसका भी लोगों को लाभ दिया है। दीदी जी बिनमाल स्थित है, वहां पर भी दीदी जी ने सोशल एक्टिविटीज में भी 112 जितनी नेत्र कैंप की है, जिसमें लोगों का मोती बिंदु का ऑपरेशन भी उन्होंने कईयों का फ्री में करवाया है। तो ऐसे वक्ता आज हमारे बीच है, तो मैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक भी रहेगा वो रहेगा, आओ खोले मन का द्वार। हाँ, अनलॉक द इनर वर्ल्ड। जैसे बाहर भी अनलॉक होता जा रहा है, तो हम भी कुछ ना कुछ हमारे मन की जो गांठें हैं वो भी खोलते जाए। उस पर दीदी का बहुत सुंदर प्रवचन होगा। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम नवकार महामंत्र और जो हमारा मांगलिक है उसका अवश्य उच्चारण करेंगे। तो दीदी जी, हम अभी नवकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर मांगलिक का उच्चारण करेंगे, फिर शुरू करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो अजायाणं, नमो लोये सवसामुणं, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासरो मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हो वै मंगलम्, परमं हो वै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सीता मंगलम्, शाहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्, मंगलम् मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, चाहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा, मंगलम् मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, शाहु शरणं पवजामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं
पहुँचामि। मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम, मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। जय जिनेन्द्र। ओम शांति। दीदी जी अब आप माइक हैंड ओवर करेंगे और आगे का जो भी व्याख्यान है वो आप हमको आपके आशीर्वाद से वो आगे शुरू करेंगे। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। सभी विशेष पर्युषण महापर्व पर धर्म लाभ के लिए जुड़े हुए साधकों को, सभी की शुद्ध आत्मा को देखते हुए मैं भी आप सबका अभिवादन करती हूँ। विशेष समय चल रहा है जब चारों ओर सावन की मीठी फुहारें, बूंद बूंद बरसता ये आसमान शीतलता का अनुभव करा रहा है और उन्हीं शीतलता के बीच में मन के अंदर की अनेक प्रकार की चिंताओं की, डर की अग्नि को भी शीतल करने का समय आया है। इसी समय को आज हम सभी महापर्व के रूप में व्याख्यान माला शुरू कर रहे हैं, जिस व्याख्यान माला में अध्यात्म की गहराई, ज्ञान की ऊंचाई, ध्यान की विशिष्टता और कर्मों की गहनता, इन सब विषयों को हम समय अनुसार जानेंगे, जानते हुए, मानते हुए जीवन में अपनाने के नित नए प्रयोग सीखेंगे। क्योंकि यही समय होता है जब वर्ष भर की भाग दौड़ के बीच हमें कुछ ठहरने को, सोचने को मौका मिलता है। और ये वर्ष पूरे ही विश्व ने देखा है, अनेक प्रकार की हलचल लेकर के आया है, जिसमें विश्व भर में मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार की डर, चिंता और दुख से त्रस्त हो गई है। एक छुपा हुआ भय सबके मन पर व्याप्त है और इन सभी विपदाओं का अगर कोई समाधान है तो प्रभु की शरण है, धर्म की शरण है। और ऐसी धर्म की शरण में पहुंचने के लिए हम सभी को ज्ञान की एक सुंदर रोशनी जरूरी होती है। और ज्ञान ही धर्म सिखाता है, ज्ञान ही तप सिखाता है, ज्ञान ही शील सिखाता है, चरित्र उच्च करना सिखाता है, ज्ञान ही सच्चा विकर्मों का त्याग सिखाता है। और इन्हीं कर्मों के जो जन्म जन्म के बंधन बंधे हैं, जिससे आज मनुष्य आत्माएं इस संसार में रहते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो उठती है, तब उसकी नजर जाती है, हे ईश्वर मुझे छुड़ाओ। आज अगर हम देखते हैं तो चारों ओर एक ही आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई कहता है जिंदगी बचा लो, कोई कहता है धन को बचा लो, कोई कहता है बिजनेस को बचा लो, कोई कहता है देश को बचा लो, तो कोई कहता है कि संस्कारों को बचा लो, आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कृति को बचा लो। चारों ओर ये शब्द सुनाई देता है, परंतु हकीकत में ये जो आवाज अंतर से उठ रही है, ये एक खोज है, एक सर्च है जो आत्मा कर रही है। आत्मा जो मनुष्य शरीर की चेतना है, यानी जो मैं हूं, उसके अंतर स्थल से ये उठ रहा है कि आखिर ये जीवन जीने की इतनी कठिनाइयां क्यों?
जीवन का वास्तविक मर्म क्या और जीवन की उस गहराई को पाने के लिए जैन धर्म ने अनेक सूत्र दिए। आगमों के माध्यम से हम उन सूत्रों को पढ़ते हैं, हम उन सूत्रों को व्याख्या के रूप में सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु जीवन में आत्मसात करना, उसके लिए साधना सीखनी है। और इन्हीं साधना के लिए वर्ष भर तो हम यही बहाना देते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है और हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम बहुत उलझे हुए रहते हैं। लेकिन ये 8 दिनों का महापर्व विशेष अपने लिए, अपने अंतर स्थल में पहुंचने के लिए है। तो आइए उस मन की गहराई में पहुंचने के लिए पहले तो अपनी शक्तियों को बचाएं। शक्तियों का सदुपयोग बाहर घूमने में नहीं, अंदर तक पहुंचने में करें। वैसे भी आज हमारी गाइडलाइन है कि बाहर न जाएं, स्टे होम, स्टे सेफ। परंतु इसी घर के अंदर रहना भी आज मानव को बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बाह्य दुनिया की जितनी भी आकर्षण है उसी में ही आज तक आत्मा सुख ढूंढती रही, प्रेम ढूंढती रही, आनंद की खोज करती रही। उसी में उसने अपने अहंकार को पाला पोषा, नाम कमाया, धन कमाया, प्रसिद्धि को कमाया, अनेक सुख सुविधा के साधन कमाए, परंतु फिर भी यह दौड़ अधूरी है। फिर भी ऐसा लगता है कि जो चाहिए वो अब तक नहीं मिला। और इसीलिए जैसे महावीर स्वामी ने सूत्रों में कहा है कि पन्ना समीक्षये धम्मम, अर्थात धर्म जो हम सुनते आए हैं, बचपन से हमने सामयिक करना सीखा, बचपन से हमने प्रतिक्रमण करना सीखा, हमने चौबिहार सीखा, हमने हर बात के लिए कोई ना कोई पचखाण लेना सीखा, व्रत में और प्रतिज्ञा में अपने आप को बांधना सीखा। परंतु इन सब के साथ साथ जो आवश्यकता है वो है उस धर्म की, उन सिद्धांतों की, उन रीत रिवाजों की व्याख्या को समझना। पन्ना समीक्षये धम्मम, पन्ना अर्थात बुद्धि, बुद्धि धर्म की व्याख्या करे, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए इन व्याख्यानों के माध्यम से हम अपनी बुद्धि में हर उन सूत्रों का, हर उन आवश्यक का जीवन में सार समझें, उसकी उपयोगिता को समझें और उसे सहज रूप से करने की विधि को भी समझें। बहुत बार मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए वो विधि करना भी छूट जाता है, अथवा विधि कर रहे हैं, सामयिक में बैठे हैं, परंतु मन कहीं भागने लगता है। इसीलिए पहले दिन का ये विषय है कि मन के द्वार को खोलिए। क्यों खोलना है? आजकल हमें दुनिया में भी गाइडलाइन जारी हुई है अनलॉक की। पहले हम लॉकडाउन में थे, अब हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अनलॉक दुनिया में तो हो रहा है, जिससे हम प्रसन्न है, खुश है कि चलिए कुछ तो खुलने लगा है। अब हम कुछ खरीदारी कर सकेंगे, अब हम कुछ लोगों से मिल सकेंगे, अब हम देव दर्शन कर सकेंगे, अब हम कहीं ना कहीं जाकर के आत्मा की उन्नति का भी व्याख्यान सुन सकेंगे। परंतु फिर भी आंतरिक भय और परिस्थितियां बदली नहीं है। परंतु मन का द्वार खोलने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, और वो गाइडलाइन इस पर्युषण पर्व में हमें प्राप्त करनी है, जो है कि मन के अंदर में कुछ खजाने भी छिपे हुए हैं, तो कुछ पूर्व की हुई गलतियों का भी पोटला बंधा हुआ है। ये दोनों ही चीजें मन के अंदर है, जो कहीं ना कहीं उभर के कभी ना कभी बाहर आती है।
तो उस मन के द्वार को हमने अपने अहंकार से बंद कर रखा है। हमने अपनी कुछ मान्यताओं से इस द्वार को बंद कर रखा है। हम कुछ नया सीखना, हम कुछ अपने बारे में और समझना भूल गए हैं। इसलिए अनलॉक द इनर वर्ल्ड, हमारे अंदर के जगत को खोलने का समय मिला है। बाहर नहीं जा सकते तो चलिए अंदर तो जा सकते हैं। और अंदर जाना अर्थात इस अगाध सागर रूपी मन को टटोलना, मन में प्रतिपल उठने वाले उन विचारों को, और उन विचारों की जड़ कौन सी बातें हैं जिसने इन विचारों के तूफान में हमें उलझा दिया है, जो हमें खींच के ले जाता है, धर्म से भी दूर ले जाता है, कभी संस्कारों से भी दूर ले जाता है, तो कभी न जाने कौन सी ऐसी झाड़ियों में, जंगल में हमें दुविधा में अटका देता है। ऐसे विशेष जो भी संकल्प मन में चलते हैं, जिन संकल्पों के कारण आज का मानव दुखी, व्यथित हो उठता है, उन कारणों को ढूंढने का अभ्यास करेंगे। और वो कारण है हमारे अंदर के पूर्व के किए हुए कर्मों के ऐसे जाल है, जिस जाल में मकड़ी की तरह मन अटक जाता है, इच्छाएं अटक जाती है, शक्तियां प्रकट ही नहीं हो पाती। और उन द्वारों को खोलते जाएंगे तो अंदर से निकलेगा एक श्वेत प्रकाश, जो हमें राह दिखाएगा, हमारा अपना स्वरूप हमें दिखाएगा। तो मन का द्वार कैसे खोले? मन के द्वार को खोलने के लिए पहली चाबी है, वो है ही आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन। आत्मा, जिसको समय भी कहा गया, आत्मा जिसे शाश्वत भी कहा गया, उसका दर्शन, उसका ज्ञान, उसकी समझ, बिना इसके तो जीवन ही कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक मैंने उस परम शक्ति, सत्य शक्ति, चैतन्य शक्ति को नहीं जाना, तो मैं तो केवल अपने बाह्य दिखावे, बाह्य परिधानों को ही पहचान रही हूं और उसी को ही मैं समझ के चल रही हूं। ये तो मेरा कैरेक्टर है, ये मुझे मिला हुआ किरदार है। विश्व नाटक में मुझे मिला हुआ ये मेरा पार्ट है, जिसे मैं समझकर चलती आई हूं। तो धर्म के द्वार को खोलने से पहले अपने मन के द्वार को खोलना है। मन के ही अंदर छुपी हुई इन नकारात्मक वृत्तियों का भी कारण क्या है, इसे समझ लेना है। क्योंकि जैसे हम कभी चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर इलाज से पहले बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो हमें अपने अंतःस्थल में कौन सी बातें बीज रूप में पड़ी है, जो कभी पनप जाती है चिंता के रूप में, कभी पनप जाती है नफरत के रूप में, कभी पनप जाती है मोह के रूप में, कभी तो पनप जाती है दान और दया के रूप में, कभी पश्चाताप के रूप में। परंतु ये पनप के जो पश्चाताप के पत्ते दिखाई देते हैं, झाड़ी दिखाई देती है, या कभी खुशियों की भी अंदर से फूल उगते हैं, परंतु इन सब का बीज मन के अंदर पड़ा है, जिसे कहते हैं पूर्व के संचित कर्म। और उन कर्मों का प्रभाव जो आत्मा पर लेप क्षेप के रूप में चढ़ा है, यही वो चीजें हैं जो इंटरनली मन को कंट्रोल कर रही है। और इसीलिए महामंत्र जैसे हमने सुना, जिसमें हम सबसे पहले ओम नमो करते हैं। ओम यानी अहम, मैं,
नमो नमः नमन करती हूँ। तो पहला महामंत्र यही है कि अहंकार को तोड़कर और अपने आप को झुकाएंगे, तब शुरुआत होगी कहीं ना कहीं खोज की, शुरुआत होगी कुछ प्राप्त करने की। और इसीलिए पहले हम उच्च कोटि की आत्माओं को नमस्कार करके जगत में सर्वत्र विचरित करते अनेक सज्जनों का, साधु जनों का आदर करके और शुरुआत करते हैं अपने धर्म की, साधना की। तो मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो क्या है? मन के अंदर नकारात्मकता है सबसे पहली विषयों की। विषयों का मतलब जो आसक्ति है, काम आसक्ति है, विषयों की आसक्ति है, पदार्थों की आसक्ति है, संबंधों में आसक्ति है, मुझे अपने ही किए हुए कर्मों की जो उपलब्धियां है, जो मुझे फल मिले हैं, जो मुझे अब तक प्रशंसा मिली है, कुछ पद मिले हैं, कुछ भावनाएं मिली है, कुछ लोगों के एप्रिसिएशन के वर्ड्स मिले हैं, मेरा नाम हो गया है, उन सब के साथ मेरी आसक्ति जुड़ी हुई है। ये आसक्ति, ये सबसे पहला वो बीज है जो हमें ऐसे पौधे पनपाता है कि हम चाहते हुए भी उसमें से धर्म की ओर, प्रभु की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये वो धागे हैं जो धागे पीछे की ओर मुझे खींचते रहते हैं। आसक्ति के बीज बहुत गहरे हैं, देह में भी आसक्ति। इसलिए हमें गुरु भगवंत प्रतिदिन कहते हैं, नश्वर देह के भान को भूलो। परंतु चूंकि हमारी प्रवृत्ति क्या है, सुबह से लेकर रात तक इसी देह के लिए, देह के ही पेट भरने के लिए, देह के ही अनेक सुंदर दृश्य देखने के लिए, देह को ही सुकून देने के लिए, आराम देने के लिए सारे पदार्थ इकट्ठे कर रहे हैं, भोग रहे हैं। भोगना तो जब तक जीव जगत में है तो उसे ये सब तो करना पड़ेगा, कर्म भी करना है तो चीजों को भी भोगना है। परंतु भोगते भोगते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही अपनी ही शक्तियों को खर्च कर चुके, खो चुके हैं। ये मन के द्वार को खोल के देखना पड़ेगा। तो आसक्ति का कोना देखना है तो पहली चाबी लगानी है, और वो यही है कि मैं कौन हूं। स्व का दर्शन, सम्यकत्व। जो सम्यकत्व जीवन है, जिसको जैन दर्शन में त्रिरत्न कहा गया, रत्नत्रय कहा गया। रत्नत्रय में हम सम्यक दर्शन सबसे पहले जानते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। परंतु ये सम्यकत्व में दर्शन क्या है, जिसमें जैन दर्शन में कहा गया कि जिसमें कोई शंका न हो, जिसमें कोई आकांक्षा न हो, किसी भी काम को करने की ग्लानि न हो, किसी भी निंदा से प्रभावित न हो, हर कार्य में दिल एकदम इन्वॉल्व हो रहा हो, दिल कहीं हाथ कहीं, ऐसा न हो। तो जब आसक्ति पदार्थों में नहीं होगी और संबंधों में नहीं होगी तो मन कोई प्रकार की शंका में नहीं रहेगा। गुरु भगवंतों ने कभी कह दिया, संसार की मोह माया झूठी है, परंतु चूंकि मैंने बड़ी मेहनत से धन कमाया है और उस धन में मेरा बहुत लगाव है, आसक्ति है, तो वो बात सुनते ही मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये जो कह दिया, धर्म की शरण में आया, तो क्या ये सब छूट जाएगा? और वो शंका मन में उत्पन्न होती है, फिर क्या होगा?
फिर कैसे चलेगा? संसार में बिना इन चीजों के, बिना इन संबंधों के कोई जीवन भला होता है क्या? तो ये शंका धर्म के वचनों में उत्पन्न होती है, लेकिन आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन अर्थात शंका का निराकरण हो जाए तो मेरे अंदर कहीं कोई धर्म के बारे में, धर्म को धारण करने के बारे में शंका तो नहीं है। आज ये चेक कर लीजिएगा। दूसरा, कोई आकांक्षा। कभी कभी हम धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, प्रभावना बांट रहे हैं, लेकिन अंदर संकल्प क्या है, मन की इच्छा कोने में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म का लाभ लेने की, दान या सत् कार्य में धन इस्तेमाल करने की पवित्र भावना के साथ साथ थोड़ा सा नाम हो, थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिले, थोड़ा सा पहचान बने, इस तरह की सूक्ष्म भावना आकांक्षा के रूप में जुड़ तो नहीं गई? क्योंकि जहां आकांक्षा है, जहां इच्छा है, वहां पर अच्छा नहीं बन सकते। इच्छा ही तो है जो मूल अज्ञान कहा जाता है। तो सम्यक दर्शन मेरे अंदर कितना है वो देखना पड़ेगा। कौन सी आकांक्षाएं लेकर के मैं चल रही हूं, किसी से मिलती हूं, मन में क्या इच्छा है, व्याख्यान में जाती हूं, मन में क्या इच्छा है, जब भी मैं कुछ नया बनाती हूं, लेकर के बाहर प्रदर्शित करती हूं, मन में क्या इच्छा है। मेरे कर्म फल से मुझे जो कुछ भी इस संसार में मिला उसको निर्लेप भाव से यूज कर रही हूं, इस्तेमाल कर रही हूं, या कहीं उसके शो का कोई भाव है मन में। इसी तरह अगर सत्य ज्ञानी जन, साधक, सच्चा श्रावक कोई है तो उसे किसी भी प्रकार का कार्य, चाहे वैयावच करने में हमें किसी की कोई सेवा करनी पड़े, किसी की कोई गंदगी भी उठानी पड़े, किसी का बोझ उठाना पड़े, दिन रात कभी भी किसी की जरूरत के टाइम खड़ा रहना पड़े, तो मन में कोई ग्लानि तो नहीं आती? कभी कभी कोई अच्छे काम, जैसे मंच पर जाना, जैसे कि फोटो में, कैमरे में सामने आना, जैसे कि कहीं पर अखबार में, मीडिया में मेरा नाम छप जाना, ये सब काम करने में तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बैक टू द स्टेज होते हैं, स्टेज पे आना नहीं होता, दिखाई नहीं देते मेरे काम, लेकिन धर्म को टिकाने के लिए, श्रेष्ठ कार्य को आगे बढ़ाने में दिन रात एक करके मन को लगाकर सूक्ष्मता से लगे रहना पड़ता है। कोई नहीं जानता मुझे, फिर भी वो मेहनत में कर लेती हूँ, तो वो ग्लानि रहित होकर मैंने सेवा की, अपेक्षा के बिना सेवा की, तो मेरे मन के अंदर वो कोना बहुत उज्जवल है। और इसीलिए इस ग्लानि रहित होने के लिए भी आत्मदर्शन की चाबी लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार सूक्ष्म लोभ जो आत्मा को बहुत ज्यादा बांध लेता है, या यूं कहे रोक लेता है, बहुत मौके मिलते हैं जीवन में जिसमें हम अपने पूर्व कर्मों का बोझ उतार देते हैं, जीवों की कोई ना कोई प्रकार के सहायता करके, जरूरतमंदों की सहायता करके, न जाने पिछले जन्मों के हमारी कितने ही लेन देन हम पूरे कर देते हैं, परंतु लोभवश व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता, हाथ नहीं बढ़ा पाता, और इस कारण से वो जो कर्म खपाने का समय था उसके बदले वो अवसर हम गंवा देते हैं। तो हमें आज मन के द्वार के खोलकर यह भी देखना है
कि मेरे में सूक्ष्म वो लोभ वृत्ति कितनी है। इसी प्रकार सूक्ष्म अहंकार भी अंदर छिपा हुआ है। ईगो विश्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सारी दुनिया के जितने भी आंतरिक बाह्य संघर्ष है, उन सब का कारण है तो वो यही है कि अंतर मन उस ईगो के कारण झुकता नहीं, किसी और की बात में सहमत नहीं होता, किसी और को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाता, और केवल मैं ही मैं ही मैं। और हर कोई जब ऐसा करेगा तो क्या हो जाता है, किसी भी समाज, किसी भी संगठन, किसी भी परिवार में अशांति और युद्ध के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा, जहां पर ये अहंकार रूपी शत्रु आ जाता है। तो मेरे मन के अंतरकरण में कहीं अहंकार के बीज तो नहीं पड़े, कैसे पता चले? अहंकारी को पग पग पर सम्मान चाहिए और पग पग पर एक भय सताता है, और वो भय कि कहीं मेरा अपमान न हो जाए। ये निशानी है, जब अंदर अहंकार का बीज पड़ा होगा तो पग पग पर मेरा इंसल्ट न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की चिंताओं से घिरा रहेगा और पग पग पे सम्मान का भिखारी बना रहेगा। क्योंकि अभिमान को पोषने के लिए सम्मान चाहिए, वाहवाही चाहिए, परंतु वाहवाही तो श्रेष्ठ कर्मों से अपने आप होती है, जुग जुग तक होती है, जीवन भर होती है। और वो श्रेष्ठ कर्मों की खुशबू तो दूर दूर तक के असंख्य जीवों तक मेरी पहुंच ही जाती है। परंतु अहंकार वाला देखना चाहता है कि मैंने जो श्रेष्ठ भावना रखी, मैंने जो श्रेष्ठ काम किया, तो कितने जीवों ने उसे पखाना, कितने जीवों ने उसका लाभ लेकर और सुख पाया। परंतु कहते हैं ना कि दे दान और भूल जा, नेकी कर दरिये में डाल। बजाय उसके अहंकारी अपने अहंकार को पोषने के लिए लोगों से कामना करता है कि उसके दान के बदले, उसके धर्म के बदले, उसके त्याग के बदले, उसकी सेवा के बदले कहीं ना कहीं उसका सम्मान होता रहे। अरे सम्मान तो प्रभु के खाते में उसका है, जिसने दिल से सेवा की है। तो मेरे अंतःकरण में आज मुझे देखना है कि अहंकार के बीज तो नहीं पड़े। इसी प्रकार मेरे अंदर जो जोश में आने की आदत है, छोटी सी भी बात में मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ, मैंने कहा वैसा नहीं हुआ, मैंने चाहा वैसा किसी ने नहीं किया, मेरी बात का जवाब नहीं मिला, मेरे प्रेम के बदले में मुझे प्रेम नहीं मिला, तो उत्पन्न हो जाता है क्रोध। और ये जोश, ये क्रोध, ये रोब, ये मेरे अंदर बीज के रूप में, सूक्ष्म रूप में भी कितना पड़ा है। आज देखने का टाइम है, आज पहला दिन है, तो हम उस पहले दिन पर आज अपने खाते को इस तरह से खोल दें कि जिससे हमारे अंतःकरण के सभी डायग्नोस हो जाए प्रॉब्लम, और आने वाले दिनों में हम उस पर अपनी साधना का शीतल जल डाल के उन सारे दाग धब्बों को साफ कर सके। क्योंकि जिसने यही नहीं जाना कि मेरे अंतःकरण में जरूरत किस चीज की है,
कहाँ पर काम करने की जरूरत है, तब तक तो वो ओढ़ता रहता है, ऊपर से उड़ेलता रहता है जल, परंतु अंदर तक जहां पर मैल पड़ा है वहां तक वो जल पहुंचता ही नहीं। तो उस जल को हमें वहां तक पहुंचाना है। व्याख्यान के उन बोल को, धर्म के उन शब्दों को, हम सामायिक की उस वाणी को, सभी स्तोत्रों को, सभी स्तवनों को, सभी वंदनाओं को वहां तक पहुंचाना है जहां मेरे कर्मों के दाग, मेरी गलतियों के दाग लगे हैं। गलतियां मानव जीवन का हिस्सा बन चुकी है, और वो भी जन्म जन्मांतर से। इस कालखंड में, पंचम आरे में क्या नहीं वर्णन हमने सुना। उसी द्वार पे तो खड़े हैं आज, कि जहां पर प्रत्येक जीव अपनी निकृष्ट अवस्था में पहुंच गया है, और तब गलतियां होना ये जीवन का एक पार्ट हो गया है, हिस्सा बन गया है। परंतु क्या गलतियों को पोषते रहना, उसका पालन करते रहना, उसे बढ़ावा देते रहना, ये तो कहीं पर भी समझदारी नहीं है। तो अंतः मन में हम ढूंढे कि कितनी गलतियां अब तक मैंने, कभी गफलत में, कभी आलस्य में, कभी अहंकार में, कभी दिखावे की भावना से, तो कभी कंपटीशन में आके कर बैठी। कोई बात नहीं, परंतु टटोल के, खोल के देखे तो सही। और ये जो क्रोध रूपी विष है, इसने आज घर घर में ऐसा तांडव मचा रखा है कि घर के ही व्यक्ति, घर के एक क्रोधी व्यक्ति से परेशान और डरे हुए हैं। इतना हद तक कि जैसे ही क्रोधी व्यक्ति घर में आता है, घर का ही मेंबर है, कांप उठते हैं कई लोग, बीपी हाई हो जाता है, और प्यार नाम की चीज संबंध में रही नहीं। ऐसे ऐसे क्रोध के कारण वचन अंदर से निकल जाते हैं, अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। जिनके लिए धन कमाते हो वही आपसे रूठ जाते हैं। जिन बच्चों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, भविष्य के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को छोटे से क्रोध की भावना से दुखी कर देते हैं। जिन बुजुर्ग माँ बाप ने हमें जन्म दिया, बड़ा किया, कभी कभी तो उन पर भी गुस्से के बाण चल पड़ते हैं, अपशब्दों के बाण चल पड़ते हैं। और वो जो चैतन्य तीर्थ के रूप में मेरे घर में बैठे हैं, ऐसे मेरे बुजुर्ग माता पिता को भी कभी मैं आंख में आंसू ला देती हूं, तो ये कितनी बड़ी मेरे अंदर की विकृति है। देखिएगा कहीं मुझ में वो विकृति अंदर पड़ी तो नहीं है। इन सभी विकृतियों से बाहर आने के लिए संयम का सुंदर प्रावधान धर्म ने दिया है। थोड़ी देर के लिए इस आंख पर संयम आ जाए तो आसक्ति छूट जाती है। आंखों से दिखा तो आसक्त मन हुआ। इन आंखों पे संयम का पहरा, संयम का चश्मा, संयम का लेंस चढ़ाना, इसका प्रयास करना। इन कानों में संयम की बाली पहनना, न सुनने वाला सुन सुनकर अंदर विपरीत भावनाएं शुरू हो जाती है। कषायों की प्रवेशता होती ही इन सभी इंद्रियों से है। तो मुझे अपने कानों में बाली पहन लेनी है संयम की। जैसे ही कुछ बात लगती है कि मन को व्यथित करने वाली आ रही है, संयम, ये मेरे काम की बातें नहीं है, रुक जाएं, स्टॉप, पॉज मारे। इसी तरह हाथों से संयमित कर्म, संयमित भोग,
संयमित इच्छाएं, संयमित साधन, संयमित आहार, नहीं तो ये मुख तो चक्की बन गया है, डालते रहते और अनेक विध समस्याएं और आलस्य। तो मुख का भी संयम जो अंदर जाकर के मन तक पहुंचेगा, बुद्धि का भी संयम, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, जो नहीं सोचना है वहां पर ब्रेक लगा सके, यही तो है आत्मदर्शन। तो मन के द्वार खोल के इन सभी कषायों के बीज जो पड़ चुके हैं उसे ढूंढकर अब संयम का जल, अब तप का विशेष प्रकाश उस पर डालना है। जैसे बारिश में सब कुछ भीग जाता है तो इंतजार रहता है कि अभी 2-4 दिन अच्छी धूप निकलनी चाहिए तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। जैसे ही वो धूप खिलती है तो हम सब चीजों को धूप में सुखाना शुरू कर देते हैं और उसमें से वो महक भी निकल जाती, नमी भी निकल जाती और सब प्रकार से वो चीजें शुद्ध भी हो जाती और अच्छी तरह से संभाल के रखने लायक हो जाती। तो मन के अंदर भी अब तप की रोशनी पहुंचानी है। तप केवल बाह्य नहीं करना है, सूक्ष्म मन तक पहुंचे ऐसी तप भावना इन दिनों हम करें और अंतर मन के ये जितने भी कषायों के बीज पड़े हैं इसे सुखा दें। हरी पत्तियों को तो नहीं छूते, लेकिन कई घाव अंदर ऐसे पड़े हैं जो थोड़ी थोड़ी बात में हरे हो जाते हैं। कहते हैं आज उसने फिर से मेरे पिछले दर्द को जगा दिया, मेरे अंदर दुश्मनी को जगा दिया। उस दिन लड़ाई हुई थी, आज उसने सामने आकर वो बात याद दिलाई, मेरे जख्म हरे हो गए। इस हरे को भी तो नहीं छूना है। हरी पत्तियों में तो कुछ जीव होंगे, लेकिन अंदर जो घाव पड़े रखे हैं उसे बार बार ताजा करते रहते हैं, पुरानी बातों को बार बार ताजा करते हैं, पुराने दुख के आपसी अनेक चिंता और जो झगड़े हुए हैं उसके घाव को ताजा करते हैं। इन ताजे फल और सब्जियों से भी तो परहेज करनी है ना। तनिक सोचिएगा, मन के द्वार के अंदर ये सब चीजें मिल जाएगी, कोने कोने में मिल जाएगी और इस कोने कोने में जब रोशनी हो जाएगी, तप की तपिश, तप कितना अच्छा शब्द है, तप माना ही गर्मी, तप की तपिश अंदर उतर जाएगी तो ये सारे हरे जख्म बिल्कुल सूख जाएंगे, कभी न पैदा हो, भूल जाएं, क्षमा करें, आगे बढ़ें, पर अब उससे बाहर आना है। क्यों पुरुषार्थ की ज्ञान मार्ग धर्म मार्ग में गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ती? कहीं ना कहीं आंतरिक परिबल ऐसे हैं जो खींच के पीछे कर देते हैं मेरी गाड़ी को। आज समय आया है पुनः अपने आप को इस तरह से ऊंचा लाने का कि जहां पर हम सभी एक ही काम करेंगे, मन के अंदर के मैल को देख देख कर उसकी स्वच्छता करेंगे, सफाई करेंगे। तो इन सभी बातों को, इन भावों को लेकर के आप सभी जरूर चल रहे होंगे और आज का ये समय आया है जब हम सबको ये मौका मिला है कि हम आपस में मिलें, प्रेम प्यार से अपने जीवन के अंतःस्थल में चलें। और ऐसी सुंदर आयोजन के लिए मैं भी लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और आप लोग प्रतिदिन गायत्री गौशाला में
जो अपना योगदान दे रहे हैं प्रभावना के रूप में, उन गूंगे 800 जितनी गायों को गुड़ और धाना खिलाने का आपने जो संकल्प किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये प्रभावना जो आपकी आज की है वो विशेष आप सभी जानते ही है कि लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल ने मिलकर के बांटने का संकल्प किया है और इसके लिए आप सभी उसका धर्म लाभ प्राप्त करेंगे ही। और अभी हम अंत में सुंदर से एक गीत के साथ में, स्तवन के साथ में आज के विषय को पूरा करेंगे और कल के लिए फिर एक अगले विषय के साथ में पर्युषण के और व्याख्यान में मिलेंगे। और आप सभी को इस पर्युषण पर्व की पुनः बधाई देते हुए मैं आप सबसे विदाई लूंगी। जय जिनेंद्र। ओम शांति शांति शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन।
भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म